कि व्हाट इज़ ब्लड डोनेशन, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, नहीं कर, ये जब उस समय आता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे इन चीज़ों में डेवलप होती है। और जो उस चीज़ उस एज में डेवलप हो जाती है, तो वो फिर हमेशा आपके माइंड में रह जाती है। बहुत सारी महिलाएं डरी हुई रहती है, सोचती है कि मैं तो लेडी हूँ और मेरे में ऑलरेडी मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को आगे आना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉडी खुद ही हर 3-4 महीने में उतना ब्लड खुद तैयार कर लेता है। इसलिए प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं या एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें कि ब्लड नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर कोई दान ही करना है तो सबसे बड़ा दान तो यही है। जैसे हम महिलाओं में भी ये भ्रांति देखते हैं कि महिलाएं रक्तदान करती हैं तो कमजोरी हो जाती है। तो मैं खुद का उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं सारे कार्य पूरे दिन का कर पाती हूँ रक्तदान करने के बाद, जिस दिन भी रक्तदान में करती हूँ। तो यदि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ और मैं रक्तदान कर सकूँ तो इससे बड़ा, कहते हैं ना, कन्यादान और रक्तदान, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट कर पाए। ब्लड की, जैसा आपको पता है, काफ़ी शॉर्टेज रहती है हमारे ज़िले में, आसपास के ज़िले में, और इमरजेंसी सिचुएशन में इसके नीड को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे। हर 3 महीने में आप डोनेट कर सकते हैं। टोटल पता किए हम तो 75 डोनर डोनेट कर चुके हैं। 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा। अभी और कुछ लोग आने की गुंजाइश है। देवघर शहर में समाज सेवा और मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की गई। आरके मिशन विद्यापीठ के परिसर में विद्यालय प्रबंधन और रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीवन बचाने के इस पवित्र अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर एसपी सौरभ कुमार, एसडीओ रवि कुमार और रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जितेश जी के साथ जिला के सीएस युगल किशोर चौधरी समेत शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इन सभी ने मिलकर कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। बहुत बहुत अभिवादन सर आपका। एसपी सौरभ कुमार ने रक्तदान के महत्व को रेखांकित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रामकृष्ण मिशन जैसे स्कूल में अगर आप चूज करते हैं, यहाँ काफी बच्चे भी उपस्थित हैं, और मुझे लगता है चूंकि ये कार्यक्रम चल रहा है तो सभी को ये जानकारी हो रही होगी कि भाई इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो उस एज में अगर दिमाग में हमारे आता है ना कि व्हाट इज ब्लड डोनेशन, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, नहीं कर, ये जब उस समय आता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे इन चीज़ों में डेवलप होती है। और जो उस चीज़ उस एज में डेवलप हो जाती है, तो वो फिर हमेशा आपके माइंड में रह जाती है। तो मैं जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि ऐसे स्थान को आप चूज कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग ऐसे स्थानों को चूज करते हैं जहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है ओवरऑल सोसाइटी में देगा। एसपी सौरभ कुमार ने खुद रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं और नागरिकों से इस पुण्य कार्य में आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर हमने एसडीओ रवि कुमार और अन्य गणमान्य लोगों से भी बात की। सुनिए उन सभी ने इस रक्तदान शिविर के विषय में और ब्लड डोनेशन करने की जागरूकता के विषय में क्या कहा। आज जैसा आप देख पा रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर चैप्टर के द्वारा आरके मिशन विद्यापीठ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये हमारा एनुअल कैंप है, 4th-5वीं बार हम लोग आरके मिशन में कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। रक्तदान महादान कहा जाता है। हमने काफ़ी अवेयरनेस ड्राइव भी फैलाई है इसके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट कर पाए। ब्लड की, जैसा आपको पता है, काफ़ी शॉर्टेज रहती है हमारे ज़िले में, आसपास के ज़िले में, और इमरजेंसी सिचुएशन में इसके नीड को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे। हर 3 महीने में आप डोनेट कर सकते हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, कि अगर आपने नहीं डोनेट किया है या आपका 3 महीने से ज़्यादा हो गया, आप 18 से 65 साल के बीच में हैं, आपका हीमोग्लोबिन अगर 12.5 माइक्रोडेसिमल पर लीटर से ज़्यादा है अगर, तो प्लीज़ आइए। 18 से 65 उम्र में हैं और 50 kg से वजन आपका ज़्यादा है, तो डोनेट करिए ब्लड, सपोर्ट करिए हमारे एफर्ट्स को, रेड क्रॉस सोसाइटी के एफर्ट्स को। वी आर प्लानिंग कि 150-200 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो इस बार।
लास्ट ईयर भी हमने करा था जिसमें 150 का माइलस्टोन हमने अचीव किया था। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी हम लोग अचीव करेंगे और अपने ब्लड बैंक को सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ हैं देवघर की गौरव राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्वेता मैम। मैम, आज आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे ब्लड कैंप लगा है इतने बड़े स्तर का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस शिविर में आज एक वॉलंटियर और एक रक्तदाता के रूप में आई हूँ। पिछले 3 वर्षों से इस कैंप में मैं रक्तदान कर रही हूँ और 18 वर्षों से मैं रक्तदान करती आई हूँ। 2007 में जब मेरे हस्बैंड CMC वेलोर में एडमिट थे, उस वक्त में मैंने रक्तदाताओं की किल्लत को देखा था और मैंने उस साल से ही संकल्प लिया था कि मैं रक्तदान करूँगी और दूसरों को भी प्रेरित करूँगी। तो शिक्षिका के रूप में मैं बच्चों को प्रेरित भी करती हूँ और खुद रक्तदान भी करती हूँ। अभी तक मुझे लगता है कि 24 से 25 बार रक्तदान कर लिया है और इससे मेरे स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहती हूँ। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसा एक काम करने का अवसर हर साल ईश्वर दे रहे हैं और मैं इतनी स्वस्थ रहूँ कि मैं इसको आगे भी निभा सकूँ। आप जितने भी देवघर के सम्मानित लोग हैं, यदि इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो लोग इससे जागरूक भी होते हैं, लेकिन फिर भी देवघर में जो है ब्लड डोनेशन इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे देवघर की जनता को? देखिए, स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। हम महिलाओं में भी ये भ्रांति देखते हैं कि महिलाएं रक्तदान करती हैं तो कमजोरी हो जाती है। तो मैं खुद का उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं सारे कार्य पूरे दिन का कर पाती हूँ रक्तदान करने के बाद, जिस दिन भी रक्तदान में करती हूँ। तो यदि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ और मैं रक्तदान कर सकूँ तो इससे बड़ा, कहते हैं ना, कन्यादान और रक्तदान, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता है। तो पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी ये आवश्यक है कि हम ऐसी काम जो कि हमें स्वस्थ रखे वो हम करें और हम इस मतलब पुनीत अवसर के भागी बने। और इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता। आप रक्तदान ऐसा है ना कि आप किसी और चीज़ से इसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये जागरूकता फैलानी होगी, उनके मन से ये डर निकालना होगा और जो इनके मन में जो भी गलत धारणा है रक्तदान को लेकर, वो मुझे लगता है यहाँ के चिकित्सक, हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर हैं, अगर वो सब मिलकर समाज सेवी हैं, वो समय समय पर जो मुहिम अभी चलाई जा रही है विगत 2 सालों से, इसको और इसी क्रम में चलाते रहेंगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और आगे हमें अधिक लोग इस कार्य में आते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अभी यहाँ पे रक्तदान चल रहा है और जैसा कि रेड क्रॉस के सचिव ने बताया कि हमारा एम है 201 और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही पूरा होगा क्योंकि देवघर की जनता काफ़ी जागरूक हो रही है धीरे धीरे। आता लगेगा अभी तक जैसे टोटल पता किए हैं हम तो 75 डोनेट कर चुके हैं। 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा। अभी और कुछ लोग आने की गुंजाइश है, तो ये हमारा बढ़ भी सकता है। लेकिन जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, SBI, रामकृष्ण मिशन सब मिल करके ये ऑर्गेनाइज किए हैं। इन लोग का आकलन था कि करीब 200 ब्लड डोनेशन होगा, लेकिन 50% भी अभी नहीं हुआ है। अभी समय है 4 बजे तक, अब कितना होता है, लेकिन 75 हो चुका है और जिसमें SP साहब भी दिए हैं, VIP आदमी। इस मौके पर कई उत्साही रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया, जबकि कई लोग नियमित रूप से इस नेक कार्य में जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ रक्तदाताओं ने रक्तदान कर हमसे क्या बातचीत की। देखिए, हमारे साथ एक ब्लड डोनर हैं। मैम, आपका नाम? रागिनी कुमारी जी। कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया? ये शायद 5वां बार है। अच्छा, महिलाएं काफ़ी कम देखी जाती हैं ब्लड डोनेशन में। आप देवघर की महिलाओं को क्या बोलना चाहती हैं कि वो ब्लड डोनेट करें? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं डरी हुई रहती है, सोचती है कि मैं तो लेडी हूँ और मेरे में ऑलरेडी मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को आगे आना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉडी खुद ही हर 3-4 महीने में उतना ब्लड खुद तैयार कर लेता है। इसलिए प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं या एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें कि ब्लड नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर कोई दान ही करना है तो सबसे बड़ा दान तो यही है जिससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि देवघर की जनता जो है काफ़ी जागरूक है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में सभी सम्मिलित हो रहे हैं और आगे भी बाहर आप देख सकते हैं। जैसे इनका लक्ष्य है 201, वो मुझे लग रहा है कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। सर, आप कितने दिन से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? लगभग
21 साल की उम्र से करते हैं। अच्छा, आप सर नाम पहले अपना। विवेक प्रसाद से। आप देवघर के ही हैं? जी देवघर से, चित्रा। अच्छा, लोगों को क्या बोलेंगे ताकि वो ब्लड डोनेट करें? ब्लड डोनेशन ज़रूरी है क्योंकि ये जीवन है जी। और हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में सहयोग कर सकते हैं। और ब्लड का कोई कीमत नहीं होता है। कुछ लोग ये धंधा करते हैं, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि एक बार करके देखिए और आपको जो संतुष्टि मिलेगी शायद वो किसी पूजा पाठ में नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर तरीके से, और सर जैसा बता रहे हैं कि 21 साल से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे रक्तदाता हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं ब्लड दान देने के लिए। आरके मिशन विद्यापीठ और रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर का यह संयुक्त प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कैंप दिखाता है कि जब शिक्षा और समाज सेवा एक साथ आते हैं तो सकारात्मक बदलाव लाना कितना आसान हो जाता है। उम्मीद है कि यह रक्तदान का महादान कई जीवन को नई रोशनी देगा। देवघर से जुड़ी अन्य खबरों को हमारे चैनल में देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट।